डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो 510 एंड 92, यानी कि हमें 510 और 92 के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और बाद में हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसी तरह से आज इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 को इस प्रकार लिख लेंगे। 510 को इस प्रकार लिख लेंगे, यानी कि 510 को अब हम देखेंगे कि ये मिनिमम किस नंबर से डिवाइड होगा। तो मिनिमम ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड होने के बाद क्या आ रहा है, 255। 255 अब देखेंगे कि मिनिमम किस नंबर से डिवाइड होगा, ये हमारा 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। 3 नंबर से डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 85 अब देखेंगे कि मिनिमम किस नंबर से डिवाइड होगा, तो मिनिमम ये किस नंबर से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड होने के बाद ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 अब देखेंगे मिनिमम किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 17 से ही डिवाइड हो रहा है। और 17 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब 1 आ जाता है तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। तो 510 के यानी कि 510 के क्या पार्ट्स बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि इसकी पावर, जब पावर्स में हम इसको लिखेंगे, यानी कि पावर प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए या भाज्यखंड बनाने के लिए हमें इसे पावर्स में लिखना पड़ेगा। यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। अब आगे हम 92 का प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। 92 के देखेंगे कि ये किस मिनिमम किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो 2 पे डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा, 46। 46 आगे किस मिनिमम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, 23। तो 23 आगे देखेंगे कि मिनिमम किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 23 किस नंबर से डिवाइड होगा, मिनिमम 23 से ही डिवाइड होगा और 1, फिर 1 आ जाएगा। तो 1 आते ही हम इसको भी स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। तो 92 के जो पार्ट्स हैं वो किस प्रकार बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। और इसके जो अभाज्य गुणनखंड है या प्राइम फैक्टर्स है वो किस प्रकार बनेंगे, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 की पावर 2 लिख लेंगे। और 23 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो इसको 23 की पावर 1 लिख देंगे। आगे हम इसके अब एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे, तो देखते हैं। एचसीएफ इस प्रकार से निकालेंगे कि पहले हम 510 के जो अभाज्य गुणनखंड है यानी कि प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। और 92 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं यानी कि अभाज्य गुणनखंड है वो लिख लेंगे। 2 की पावर 2, 23 की पावर 1। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से इन दोनों जो नंबर्स हैं 510 और 92 में से जो जो हमने पार्ट्स यानी कि प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं उसमें से जो कॉमन नंबर है वो क्या आ रहा है। तो कॉमन नंबर आप देखो, 2 के इसमें 2 है, सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। तो 2 अगले वाले में 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे। तो इसको देखेंगे कि 2 की पावर जो मिनिमम पावर है किसकी आ रही है। तो 2 की पावर मिनिमम 2 की पावर 1 आ रही है, तो 2 की पावर 1 लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे 3 आ रहा है, अगले 3 नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देंगे। 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। 17 अगले में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 17 को छोड़ देंगे। अब आगे देखेंगे कि 23 इसमें अगले वाले में 23 है, ऊपर वाले में 23 था, नहीं था, तो इसको 23 को भी छोड़ देंगे। यानी कि हमारे पास 2 कॉमन आया और 2 की जो मिनिमम पावर है वो कितनी आई, 1 आई। यानी कि जो 2 की पावर 1 हमारा एचसीएफ बन जाएगा, यानी कि हमारा 2 एक्चुअल में हमारा एचसीएफ बन जाएगा।
अब नेक्स्ट हम इसके एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो एलसीएम किस प्रकार निकलेंगे, पहले हम एलसीएम ऐसे लिख लेंगे, फिर हम 510 के पार्ट्स लिखेंगे। 510 के पार्ट्स क्या थे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। और फिर 92 के पार्ट्स लिख लेंगे। 92 की पार्ट्स लिखने के बाद 2 की पावर 2, 23 के पावर 1। अब इसमें एलसीएम में क्या देखा जाता है, इसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों को ही काउंट किया जाता है। सबसे पहले हम कॉमन को लेके चलते हैं। इसमें से जो 2 है वो कॉमन आ रहा है, अगले वाले में आ रहा है। तो इसमें से जो 2 कॉमन आ रहा है तो इसमें से हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर वाला देखते हैं। एचसीएफ में तो हम मिनिमम पावर वाला देखते थे, इसमें हम मैक्सिमम पावर वाला देखते हैं। तो इसमें 2 में जो दोनों 2s आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम पावर किसकी आ रही है, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम आ रहा है, तो हम 2 की पावर 2 यहाँ पे लिख लेंगे। आगे देखेंगे कि 3 अगले वाले में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जो नहीं आ रहा है कॉमन, तो जो सिंगल टाइम आ रहा है उसी को हम इसकी मैक्सिमम पावर मान लेते हैं, यानी कि 3 की पावर 1 ही हमारी मैक्सिमम पावर रहेगी। अगला देखेंगे कि 5 है, 5 अगले संख्या में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 5 की जो पावर है यहाँ पे उसी को हम मैक्सिमम पावर मान लेंगे। तो मैक्सिमम पावर कितनी थी, 5 की पावर 1। तो अगला देखेंगे 17, 17 आ रहा है अगले में नहीं आ रहा है। तो 17 की जो पावर है उसी को मैक्सिमम मान लिया जाएगा, यानी कि 17 की पावर 1 लिख लेंगे। आगे 92 में देखेंगे कि ये 2 तो हमने काउंट कर ही लिया है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अगले वाले में 23 ऊपर वाली संख्या में देखेंगे कि 23 ऊपर वाली संख्या में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 23 ऊपर वाली संख्या में नहीं आ रहा है, तो जो 23 की जो यहाँ पे पावर है उसी को हम मैक्सिमम पावर मान लेंगे। तो आगे इसको जब कैलकुलेट करेंगे सारे इस पूरे संख्याओं को, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 एंड इंटू 23 की पावर 1, जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2, 3, 4, 6, 0। यानी कि जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कितनी संख्या आ जाएगी, 2, 3, 4, 6, 0, यानी कि 23,460 आ जाएगी। तो यानी कि ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हमने देखा कि इसके हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए हैं। आगे हम इसके अगले पार्ट में क्या करेंगे कि हम इसको प्रूव करेंगे कि एलसीएम का और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वलेंट होता है। तो इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो जो हमारा एचसीएफ आया था वो कितना आया था, 2 आया था। और हमारा जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, वो आया था 2, 4, 6, 0। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और एचसीएफ हमारा 2 है और जो हमारा एलसीएम है वो 2, 3, 4, 6 है, 4, 6, 0 है। और जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं वो क्या है, जो नंबर्स हैं हमारे क्या क्या थे, 5, 1, 0 इंटू 92। जो 2 को हम 2, 3, 4, 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4, 6, 9, 2, 0। और जब 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 6, 9, 2, 0। यानी कि हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वलेंट होती है। थैंक यू।